अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स की और एप्पल की। एप्पल इतना बड़ा आज सक्सेसफुल ब्रांड क्यों है और ऐसे स्टीव जॉब्स की ऐसी कौन सी हैबिट्स थी जिसकी वजह से एप्पल आज जिधर है उधर पहुंच जाए। तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है जहाँ पे मैं सिंपल वर्डिंग में जो कंपनीज की केस स्टडीज जो मैंने पढ़ी हुई है, जो मैंने देखी हुई है, जिन पे मैंने काम किया है, वो आप लोगों से शेयर करूँ ताकि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो हम इस वीडियो में वही देखेंगे। और अगर आपने मेरी पिछली केस स्टडी जो कि यूट्यूब की पॉपुलैरिटी पे, यूट्यूब इतना पॉपुलर कैसे हुआ है और वो डिजिटल मीडिया पे आज इतना आगे कैसे चला गया और वो कन्वेंशनल टीवी मीडिया से इतना आगे क्यों है, अगर वो भी आपने देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। अब बेसिकली जब स्टीव जॉब्स पैदा हुआ है तो उसके जो पेरेंट्स थे वो उनने उसको किसी और फैमिली को अडॉप्शन के लिए दे दिया। स्टीव जॉब्स के जो अपने ज़ाती पेरेंट्स थे उसने उन्हें उसे ग्रो अप किया ही नहीं है। तो जब वो दूसरे पेरेंट्स के पास गया तो दूसरे पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की है इसको पढ़ाने की, तो उन्होंने अपने पूरी हार्ड वर्क करके अपना सारी जितनी भी उनके पास रिसोर्सेज थे उन्होंने रिसोर्सेज लगा के स्टीव जॉब्स को पढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी जगहों पे भेजा। लेकिन जब स्टीव जॉब्स यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचे तो स्टीव जॉब्स को समझ आ गई है कि यूनिवर्सिटी में हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, कॉलेज में जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, वो उस तरह का फ़ायदेमंद नहीं है। तो उनने वैसे तो यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो गए, लेकिन उनने उधर भी कैलीग्राफी, उनने जो कैलीग्राफी होती है जिसमें आप लोगों ने मुख्तलिफ फॉन्ट्स में लिखना होता है, तो कैलीग्राफी पे उन्होंने जाके क्लासेस लेना शुरू किए और कैलीग्राफी वो सीखते रहे, जो कि बाद में एप्पल में भी कैलीग्राफी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। क्योंकि एप्पल वो वाइड ब्रांड था, जब एप्पल आया था तो इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स यूज़ हुए हुए थे। तो ये जो फॉन्ट्स थे ये उसी कैलीग्राफी की वजह से थे। और इस कैलीग्राफी ने स्टीव जॉब्स में एक और भी आदत डेवलप की है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्टिक करना और परफेक्शनिस्ट बनना। अब ये मुख्तलिफ चीज़ें थी स्टीव जॉब्स की लाइफ में। एक तो स्टीव जॉब्स स्पिरिचुअल बहुत थे, स्पिरिचुअलिज्म और उसके बाद कैलीग्राफी, इन एप्पल में भी स्टीव जॉब्स की इन दो आदतों ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। अब जब स्टीव जॉब्स ने कंपनी बनाई है तो अभी भी अगर हम देखें स्टीव जॉब्स जो आपकी कंपनी है एप्पल, उसकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे क्या है, उनको बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्टिक है। उनका अगर आप देखोगे तो उनका एक तो उन्होंने कलर ग्रेडिंग सिर्फ वाइट और ब्लैक यूज़ किया है, कोई ज़्यादा उनने शॉकिंग कलर्स नहीं यूज़ किए हुए। तो ये चीज़ उनसे किधर से डेवलप हुई थी, ये वो जो कैलीग्राफी थी। तो इससे हमें पहला सबक तो ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में अगर हम कुछ भी सीख लें तो वो वेस्ट नहीं जाता। अब मतलब अगर आप नॉर्मली सोचोगे एक कैलीग्राफी जिस बंदे को आती है वो कोई आईटी से किसी तरह रिलेट करेगा तो ये सोच में आता ही नहीं है, लेकिन एप्पल में ये चीज़ यूज़ हुई है। उसके बाद अब स्टीव जॉब्स एक इस तरह के बंदे थे जो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग थे। तो उनने क्या किया, जब उनने कंपनी बनाई है 1970 में, उन्होंने बोल दिया था कि मैं हर घर में पर्सनल कंप्यूटर दूंगा। अब 1970 में ये बात सोचना बहुत ही एक मतलब नेक्स्ट लेवल बात थी। उस वक्त कोई इस पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एप्पल हर घर में पहुंचे। अब बोला उन्होंने 1970 में, और एप्पल की फर्स्ट डिवाइस जो कि आईफोन थी, मतलब जो इससे पहले आईपॉड बना था, लेकिन जो आईफोन फर्स्ट बना था जिसे आप पर्सनल कंप्यूटर कह सकते हो, वो बना था 2007 में। लेकिन उनको पहले से विजन इतना बड़ा था कि मैं ये बना लूँगा, और विजन उन्हें था, लेकिन उसमें वो स्टीव जॉब्स खुद कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल आदमी नहीं थे। उन्हें खुद बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं आती थी, उन्हें कुछ भी नहीं आता था, वो खुद टेक्निकल आदमी नहीं थे, खुद बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं थी, लेकिन विजन था और स्पिरिचुअलिज्म था, वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब जब उन्होंने एप्पल क्रिएट किया है तो उसके बाद उन्होंने एक अपना दोस्त, उसका नाम भी स्टीव वॉगने था, तो उसके साथ उन्होंने मिलकर ये काम शुरू किया है। और जो उनका दोस्त था वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो अच्छा कोडर था, और ये कस्टमर पे ज़्यादा फोकस करते थे क्योंकि इन्हें टेक्निकल चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन इन्हें कस्टमर का पता था, कस्टमर पे फोकस करना है। और इसलिए एक और बात जैसे हमें सीखने को मिलती है कि जब भी आप कोई भी कंपनी शुरू करो या कोई भी काम करो, उसमें दो तरह के बंदे होते हैं। एक होता है जिसको आप कहते हो कि ये टेक्निकल बंदा है, एक वो होता है जो मार्केटर होता है, एक अच्छा मार्केटर और एक अच्छा टेक्निकल बंदा। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये हर चीज़ में एक बहुत लीथल कॉम्बिनेशन होता है। जिन लोगों ने सनी अली को भी फॉलो किया, और सनी अली भी एक अपनी चीज़ में कहते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं फ्रंट लाइनर और एक होते हैं बॉटम लाइनर। तो फ्रंट लाइनर वो आदमी होता है जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है, किसी भी चीज़ में बहुत माहिर नहीं होता, लेकिन वो एक एक्सट्रोवर्ट बंदा होता है, वो उसको बोलना चाहता होता है, उसे चीज़ों को समझना चाहता होता है, तो वो चीज़ों को फ्रंट एंड से संभालता है। और एक होता है बॉटम लाइनर, और बॉटम लाइनर वो बंदा होता है जो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं होता, लेकिन जो चीज़ उसको आती होती है उसमें वो परफेक्शनिस्ट होता है, और वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल बंदा होता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी कंपनी बनाओ या कोई भी काम करो तो उसमें दो बंदे होने लाजमी है, एक जो चीज़ों को फ्रंट एंड से संभाले और एक जो बॉटम एंड से संभाले। अगर बॉटम एंड वाला नहीं है तो फ्रंट एंड वाला कुछ नहीं कर सकता, फ्रंट एंड वाला नहीं है तो बॉटम एंड वाला कुछ नहीं कर सकता। अब जब बेसिकली एप्पल बनी है तो एप्पल ने
इसी तरह करते करते 1983 में स्टीव जॉब्स ने जो पेप्सी के सीईओ थे उनके पास गए और उन्होंने बोला कि आप पूरी ज़िंदगी शरबत बेचते रहोगे या चीनी वाला पानी बेचोगे, या आपने दुनिया को चेंज करना है। दुनिया को चेंज करना क्योंकि विजन था। तो फिर उस बंदे ने कहा है कि मैं जो सीईओ था उसने कहा है कि मैं आपके साथ आऊँगा, और वो जब साथ आया है तो उसने कुछ टाइम के बाद अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना था, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने कंपनी तो एप्पल खड़ी कर दी थी लेकिन उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उसमें मुख्तलिफ लोग थे, तो उसने स्टीव जॉब्स को वहाँ से हटवा दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर एप्पल बहुत ज़्यादा लॉस में जाना शुरू हो गया। जब एप्पल बहुत ज़्यादा लॉस में जाना शुरू किया तो एप्पल ने उधर स्टीव जॉब्स ने एक नई कंपनी बना ली थी जिसका नाम था नेक्स्ट। तो फिर कुछ टाइम के बाद स्टीव जॉब्स के पास वापस वो गए और उन्होंने नेक्स्ट भी एप्पल ने ख़रीदा है। इस तरह फिर एप्पल वापस आ गया, स्टीव जॉब्स वापस आ गया एप्पल में। तो फिर स्टीव जॉब्स ने क्या किया, स्टीव जॉब्स ने बोला कि मुझे आपने सीईओ बनाना है। अब जब वो सीईओ बने तो उन्होंने कुछ चीज़ें देखी। उन्होंने सबसे पहली चीज़ तो ये देखी है कि एप्पल जो कंपनी है वो 350 प्रोडक्ट्स बना रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो उनने सबसे पहले तो इस चीज़ को हटाया है और उन्होंने थोड़ी सी चीज़ों में फोकस किया, तकरीबन 10 चीज़ों में फोकस किया है। उन्होंने मार्केट को स्टडी किया है। अब यही एप्पल की एक बड़ी चीज़ है। आज भी अगर हम एप्पल को देखते हैं तो एप्पल साल में एक फ़ोन अनाउंस करता है, और उधर जो बाकी कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ोन अनाउंस करती हैं। तो एप्पल ने पहली चीज़ तो ये की है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को श्रिंक किया है और चीज़ों पर फोकस किया है, टारगेट किया है। और उसके बाद फिर एप्पल ने क्या किया है, स्टीव जॉब्स ने एक बात खुलेआम बोलना शुरू किया है। स्टीव जॉब्स ने खुद को ब्रांड बनाया है, जो एप्पल है ना, एप्पल को ब्रांड बनाया है। अब जब उधर से उनकी, मैंने आपको पहले बताया कि उनकी बड़ी सोच आर्टिस्टिक थी और बड़े वो मिनिमलिस्टिक किस्म के थे। तो एप्पल ने जो लोगो बनाया है वो भी अगर आज हम देखें तो कितना मिनिमलिस्टिक लोगो है। उस पर एप्पल का नाम तक नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक एप्पल बना हुआ है। और एप्पल को भी उन्होंने परफेक्टली एप्पल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये एप्पल ही शो, अगर वो पूरा एप्पल होता तो वो आपको लग सकता था कि वो टमाटर, या फिर आपको ये भी लग सकता था कि वो चेरी है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि वो चीज़ वाजे हो जाए, उनने एप्पल पे ये जो कट हमें नज़र आता है तो वो बेसिकली इस वजह से ताकि पता हो कि वो एप्पल है। तो इस लेवल के वो मिनिमलिस्टिक सोच के मालिक थे स्टीव जॉब्स ने सबसे पहले फिर हम लोगों को उन्होंने उस चीज़ों को काम किया जो उनकी प्रोडक्ट्स थी, और उसके बाद उन्होंने एप्पल पे इस तरह काम किया कि वो लगे एप्पल। और उसके बाद स्टीव जॉब्स ने बहुत ज़्यादा, अब अगर आप उनने एक्सपीरियंस पे काम किया है, और स्टीव जॉब्स से पहले एंड्रॉयड बन चुका था। तो स्टीव जॉब्स ने, उनका एक कोट भी है कि मैं किसी भी चीज़ को पहले नहीं करता, मैं फर्स्ट किस चीज़ को नहीं करता, लेकिन जिस चीज़ को करता हूँ उसे बेस्ट करता हूँ। तो जिस तरह उन्होंने आईपॉड बनाया था 2001 में, और MP3 प्लेयर उससे पुराना था। तो MP3 प्लेयर जो था वो फर्स्ट था लेकिन वो बेस्ट नहीं था, क्योंकि उनकी चीज़ों से सीखा है स्टीव जॉब्स सीख के उसके बाद स्टीव जॉब्स ने अपनी चीज़ को बेटर बनाया और बेस्ट बनाया। स्टीव जॉब्स ये खुद भी कहते हैं कि मुझे किसी के आइडिया को चोरी करने में कोई मुझे शर्म महसूस नहीं होती। वो कहते हैं कि मतलब मैं किसी का भी आइडिया को लूँगा, अच्छे आइडियाज़ लेके उस पर मैं चीज़ बिल्ड करूँगा। तो वो ये कहते हैं, इसलिए उन्होंने जब वो बनाया। इसी तरह एंड्रॉयड पहले आ चुका था और आईफोन लॉन्च हुआ 2007 में। तो 2007 में जब लॉन्च हुआ है तो वो उसने उसके एक्सपीरियंस पे काम किया है। पहले कंपनीज को उन्होंने देखा है, अब उनने एक्सपीरियंस पे हर तरह से काम किया है, खाली मशीन पे काम नहीं किया। उन्होंने मशीन पे तो अलग काम किया है, और बाकी कंपनीज होती हैं वो डिज़ाइनर्स हायर करती हैं, सारा कुछ हायर करती हैं। एप्पल वो पहली कंपनी थी जिसने बॉक्स ओपनर्स की एक टीम हायर की है। बॉक्स ओपनर्स यानी कि आप बॉक्स को कैसे खोलोगे उसके एक्सपीरियंस पे काम किया है। एप्पल ने बॉक्स पे स्टिकर्स किस तरह लगेंगे इस पे काम किया है। एप्पल ने काम किया है कि आपकी जो चीज़ है वो आपको वाजे हो कि चीज़ क्या है। अब जैसे आईफोन का अगर आप आज भी अगर कोई आप डब्बा देखोगे तो उसका एक कलर होता है। अब तो शायद ब्लैक आ रहा है, लेकिन पहले उनका कलर था वाइट और ऊपर खाली वाइट कलर पे ब्लैक एक लोगो था। और अभी भी आप देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं यूज़ हुए होते हैं, एक दो कलर यूज़ हुए हैं, और उसके बाद उनके बस साइड पे लिखा हुआ है, एक जगह पे आईफोन लिखा हुआ है, एक पे एप्पल बना हुआ है, दैट्स इट। तो ये उन्होंने काम किया था। उन्होंने कहा है कि जो चीज़ हो वो हम इस तरह बेचेंगे कि वो मिनिमलिस्टिक और पता हो कि क्या चीज़ है। उन्होंने बहुत ज़्यादा कलर ग्रेडिंग पे काम नहीं किया, मतलब अपने डब्बे पे पैकेजिंग पे बहुत ज़्यादा कलर को यूज़ नहीं किया, चीज़ को सिंपल लेकिन परफेक्ट बनाया। इसी तरह जब आईफोन को जब वो वापस सीईओ बने थे तो उन्होंने देखा था जब इनकी एडवर्टाइजमेंट हो रही थी, जब उन्होंने मैकबुक लॉन्च की थी तो वो एडवर्टाइजमेंट गलत हो रही थी। एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने हज़ारों चीज़ें लिखी हुई थी कि ये करता है, इसका प्रोसेसर ऐसा ऐसे ऐसे, और उन्होंने क्या है कि इसको ख़त्म करो और वन लाइन लिखो। तो स्टीव जॉब ने एक लाइन लिखी है, द वर्ल्ड्स थिनेस्ट नोटबुक, थिनेस्ट, बस उन्होंने वाजे कर दिया कि ये थिन है, बस इस चीज़, ये उनकी टैग लाइन बनी है। और उसके बाद मैकबुक पॉपुलर हुई है।
और उसके बाद स्टीव जॉब्स ने क्या कहा, स्टीव जॉब्स ने ये कहा कि स्टीव जॉब्स ने कहा है कि जब भी आपने कोई डिवाइस बनानी है तो उस पर काम आप एक इस तरह कर दो कि वो वापस उसको खोलने की जरूरत ना बने, उसको आपको रीटच करने की जरूरत ना बने। स्टीव जॉब्स उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहूँगा कि जिसको लोग रिकमेंड करें। अब आईफोन का कोई भी यूज़र है, आज भी आप देख लो, अगर उसने एक बार आईफोन यूज़ कर लिया है तो कि कभी भी ये नहीं कहेगा कि आपने एंड्रॉइड यूज लेना है, वो दूसरे को भी रिकमेंड करेगा। उसको स्टीव जॉब्स पे नहीं कर रहा, उसको एप्पल पे नहीं कर रहा, उसने कहा मैं आपको पे नहीं करूंगा लेकिन मैं ऐसी चीज़ बनाऊंगा कि आप उसको खुद रिकमेंड करोगे। तो जिस बंदे ने आईफोन ले लिया है वो गरीब है या अमीर है, पहले तो उसने आईफोन ले लिया है, उसके बाद वो दूसरे को यही कहेगा कि आप आईफोन लो। अब आज अगर मैंने क्योंकि एंड्रॉइड का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था, अभी भी हूँ, लेकिन जब से मैंने आईफोन एक दफ़ा यूज़ किया है उसके बाद फिर आपको एक बात पता चल जाता है कि आईफोन क्या चीज़ है। तो उनने इस चीज़ पे काम किया है, उनने चीज़ की एक्सपीरियंस पे काम किया। अब एक्सपीरियंस पे वो एप्पल किस तरह से काम करता है इस पे आगे भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, कभी हम लोग आईफोन पे बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आईफोन के अलावा अभी हम खाली एप्पल और स्टीव जॉब्स की बात करते हैं, क्योंकि आईफोन के अंदर डिटेलिंग, आईफोन काम किस तरह करता है, आईफोन में क्या एल्गोरिथम्स लगाए हैं, आईफोन का एक्सपीरियंस थ्रू आउट द जितना आप उस टाइम यूज़ करते हो, इस पर काफ़ी बड़ी डिबेट है। तो उसके बाद उन्होंने एप्पल ने एक्सपीरियंस पे काम किया है। तो सबसे पहले अब इधर हमें जो दूसरी चीज़ सीखने को मिलती है वो ये है कि आपको एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपकी चीज़ मैटर नहीं करती। और तीसरी चीज़ जो स्टीव जॉब ने कहा है, उन्होंने खुलेआम उन्होंने कैटेगराइज किया है। उन्होंने कैटेगराइज किस तरह किया है, उन्होंने आगे पब्लिकली बोलना शुरू कर दिया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वाले लोग हैं इन्हें अलग करो और जो एप्पल वाले लोग हैं इन्हें अलग करो। सुनने में ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन उन्होंने पब्लिक में कहा है कि ये जो है ये एप्पल के लोग हैं, ये इस चीज़ के लोग हैं जिन्हें एक्सपीरियंस चाहिए, जिन्हें क्लास चाहिए वो एप्पल की तरफ आ जाओ, जिन्हें टेस्ट चाहिए वो एप्पल की तरफ आ जाओ, जिन्हें ये चीज़ें नहीं चाहिए वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ चले जाओ। तो उन्होंने अपनी चीज़ को ब्रांड बनाया, जिसकी वजह से एप्पल देखो आज भी इतनी महंगी महंगी प्रोडक्ट्स यूज़ करता है। और एप्पल ने कोई सेचुरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ये नहीं है कि पूरी दुनिया ही एप्पल की डिवाइसेस यूज़ कर रही है, लेकिन जो उनकी यूज़ कर रही है वो एक स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस है और वो कहीं नहीं जाती। तो एप्पल ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया है। तो एप्पल ने खुद को ये नहीं कहा कि हम लोग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनेंगे, हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। उन्होंने कहा हम जो भी करेंगे बेस्ट करेंगे, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम हर किसी के लिए करेंगे। उन्होंने कहा कि हम स्पेसिफिक लोगों के लिए करेंगे, और उन्होंने अपनी एक डिज़ाइन किया। तो इसीलिए आज अगर हम देखें तो एप्पल एक ब्रांड बन चुका है, एप्पल एक आपका स्टेटस का एक निशान बन चुका है। जिधर भी आप कोई बड़ा बंदा देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो उसके पास एप्पल की डिवाइस होती है। तो एप्पल ने इन चीज़ों पे काम किया, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो आपको पता हो कि आपकी ऑडियंस कौन सी है और आप अपनी ऑडियंस पे काम करो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और इंशाल्लाह एप्पल की एक पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम लोग एप्पल आईफोन्स की बात करेंगे। तो अगर आपको इसको ज़रा सा भी इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।